हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। अब अपन जो देखते हैं आगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पचा हुआ खाना है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी के बाहर निकाला जाता है और किस किस फॉर्म में निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। जो अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है मीनिंग किसका, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे मीनिंग किसका, एक्सक्रीशन का। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ अपन यह देखेंगे कि कौन सा मटेरियल बाहर निकल रहा है। ठीक है, वो क्या जो ऑर्गन है वो क्या बाहर निकाल रहा है। तो क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब जो ऑर्गन है वो क्या रिलीज कर रहा है, क्या हमारी बॉडी से क्या वो चीज बाहर निकाल रहा है। उसके बाद अपन चलेंगे अगले पार्ट पे, वो क्या है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, ये अपनी क्लास होने वाली है आज। ये आज अपनी क्लास कहाँ तक होगी देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन से। ये सब ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ा बड़ा होने वाला टॉपिक इसलिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन किस में टूटेगा, वो टूटेगा ब्रेकडाउन होगा उसका अमीनो एसिड में। ठीक है, अब अमीनो एसिड का भी हमारी सेल्स, बॉडी वगैरह, ऑर्गन वगैरह इसका यूज करेंगे। उसके बाद यूज करने के बाद जो अमीनो एसिड है ये 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये अमीनो एसिड है ये कितने पार्ट में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा 3 पार्ट में। वो कौन कौन से हैं, वो यूरिया, यूरिक एसिड, और अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया है वो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बॉडी है अमीनो एसिड का यूज करके इसे 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यूज करने के बाद ये क्या होगा, वेस्ट बच गया, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब यह है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनके जो फॉर्मूले वो देख लेते हैं अब एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से ये बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी से, किसके द्वारा ये निकल जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके फॉर्मूले। तो जो यूरिया है, उसके बाद यूरिक एसिड, और उसके बाद अमोनिया। तो जो यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, CH2, और क्या होता है, CH2CONH2। ठीक है, इसी के ये क्या होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो वो कौन सा है, वो है CH4N2O, CH4N2O। ये भी यूरिया का ही फॉर्मूला है। तो ठीक है, जो ये
तो ये किन किन चीजों से बन के बना, ये जो फॉर्मूला है ये किन चीजों से मिलके बना है वो देख लेते हैं। जो CH4 है इसे कहा जाता है मीथेन। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मीथेन। मीथेन गैस कहा जाता है, ठीक है। जो N2O है इसे कहा जाता है नाइट्रोजनस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं। अब जानिए कि जो ये केमिकल यूरिया का जो फॉर्मूला है वो है CH2CONH2 और इसी के साथ में इसका एक फॉर्मूला और है CH4N2O। N2O में जो CH4 है उसे कहा जाता है मीथेन और जो N2O है इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। जो CH4 है इसे और किन किन नामों से जाना जाता है एक बार वो देख लेते हैं कि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपसे कि CH4 की किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मीथेन कहा जाता है, उसके बाद इसे गोबर गैस, मीथेन, गोबर गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, मार्स गैस, ठीक है। और एक और है इसे कहा जाता है पैडी, धान की गैस, ठीक है, इसे धान की गैस भी कहा जाता है। तो एक और कहा जाता है इसे धान की गैस, ठीक है। CH4 को इन नामों से जाना जाता है। अब इसी गैस से रिलेटेड एक और गैस है और एक और गैस है जिसे अपन एसिड रेन के नाम से जानते हैं, वो देख लेते हैं एक बार क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से सिमिलर मिलती जुलती है थोड़ी सी, तो अपन देखता है कि कंफ्यूजन ना हो, तो देख लेते हैं एक बार उसके बारे में भी, ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो एसिड रेन है उसमें मोस्टली दो गैस पाई जाती है, कौन कौन सी, N2O NO2 और कौन सी होती है, और होती है SO3। ये क्या है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फर NOSO2। ये क्या है, ये तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसके साथ मिलते हैं, वाटर के साथ मिलते हैं। तो क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं एसिड रेन का, ठीक है। ये किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं एसिड रेन का, जिसे जो अम्लीय वर्षा जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब जो जानते हैं कि जो एसिड रेन है, जो H2 है, H2O जो वाटर का फॉर्मूला है, इनके साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं जो H2O प्लस NO2 ये दोनों जब मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। इसी की वजह से ताजमहल का जो व्हाइट कलर है वो येलो हो चुका है, वो किसकी वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से है। तो एक और देख लेते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलता है तो क्या होता है, तो वो क्या बनाता है, देखते हैं, H2O प्लस NO2। जब H2O प्लस N2O मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये जो बनाते हैं वो है सल्फर, क्या बनाते हैं, सल्फरस एसिड, ठीक है। ये दोनों कौन सी रेन, ये दोनों मिलकर पानी में मिक्स होकर ये क्या कहलाती है, ये एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। एक रेन और इम्पोर्टेंट है वो है मैंगो रेन, ठीक है। एक रेन और इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, वो है मैंगो रेन, जो कहाँ पे होती है, वो साउथ साइड में होती है, जैसे तमिलनाडु, केरल, इन साइड में जो मैंगो पकते हैं वो किसकी वजह से पकते हैं, वो मैंगो रेन की मदद से पकते हैं, ठीक है। ये तो अपनी सिंपल सी बात, यहीं पे तक अपनी बात थी। अब देखते हैं जो ये अब देखते हैं यूरिक एसिड, पहले इसका फॉर्मूला हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। तो यूरिक एसिड का फॉर्मूला इसका C5H4N3 C5H4N3O
NH3, ठीक है। और जो अमोनिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। यहाँ तक तीनों का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है इन तीनों को बॉडी क्या करती है, बाहर निकालती है। तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो अपन लिखते कैसे हैं, जब देख लेते एक बार। हमारी बॉडी से हमारी बॉडी से वेस्ट नाइट्रोजन हमारी बॉडी से वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल बाहर निकाला जाता है। हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट किया जाता है, उसे अपन एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखें कि एक्सक्रीशन में आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन का मीनिंग पूछ सकता है कि हमारी बॉडी से कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। उसमें आपको हार्ड सॉलिड वेस्ट मटेरियल भी आएगा, वेस्ट जो लिखा आएगा उसमें वेस्ट मटेरियल भी आएगा, ऑप्शन में वेस्ट प्रोडक्ट भी आएगा। उसमें से आपको लगाना किस पे, नाइट्रोजिनस वेस्ट पे आपको टिक लगा के, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट के हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब जानते हैं अब जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, मैमल्स है, मैमल्स वगैरह जितने भी मैमल है, अपन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखते हैं वो हमारी जो मैमल्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में निकालते हैं, वो यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। किसकी फॉर्म में निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। और जो यूरिया है इसे फिल्टर कौन करता है, इसे फिल्टर किया जाता है ब्लड के द्वारा। यूरिया को फिल्टर कौन करता है, ब्लड करता है, याद रखें। यूरिया को फिल्टर करने का कार्य किसका होता है, ये फिल्टर करने का कार्य किसका होता है, ये ब्लड का होता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर 20 से 40 ml प्रति 100 ml 20 से 40 ml पर 100 ml हमारे ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। किस यूरिया, कहाँ पे यूरिया इन ब्लड। यूरिया इन ब्लड कितना होता है, 20 to 40 ml पर 100 ml, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो दो बदले अपने यूरिक एसिड और अमोनिया एसिड, इनको कौन निकालता है हमारी बॉडी के बाहर, किस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, तो वो देखते हैं। तो जो यूरिया है और जो अमोनिया है, इन दोनों को लीवर क्या कहता है, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। इनको लीवर अपने पास ले जाता है और लीवर इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लीवर इन दोनों को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो इनको कर देगा यूरिया में कन्वर्ट, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अपन ने देखा कि कौन इन दोनों को कन्वर्ट करता है, अमोनिया को और यूरिया को, यूरिक एसिड को कौन कन्वर्ट करता है, लीवर कन्वर्ट करता है। और लीवर को अपन क्या कहते हैं, केमिकल फैक्ट्री। लीवर को क्या कहा जाता है, लीवर को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन और रिपेयरिंग पावर किसकी ज्यादा है, वो है लीवर की। रिपेयरिंग और रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आगे, ये अपना एक्सक्रीशन समझ में आया, इसके डेफिनेशन समझ में आई। अगर आप लोगों से एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछे तो आपको सिंपली यह बताना है कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल जाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अपन जो डिस्कस करने वाले वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, देखते हैं अभी। अगला जो है अपना वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन और इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कौन, स्किन। सबसे पहले जो अपन लेंगे वो लेंगे स्किन को, ठीक है। स्किन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन के बारे में जान लेते हैं।
स्किन की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्किन की स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, स्किन की स्टडी को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? वो है स्किन, और स्किन की स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। अब जानते हैं कि ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल क्या क्या निकालते हैं, तो वो देखते हैं। ये हमारी बॉडी से साल्ट, ठीक है, मिनरल और वाटर, ये सब हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं भाई? क्यों निकालते हैं? बात सही है, क्यों निकालते हैं भाई? इसका जवाब क्या है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये हमारी बॉडी से सॉल्ट, मिनरल और वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर कितनी है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अब ये निकाल दिया हमारी बॉडी को, भाई इसको ऑर्डर कौन दे रहा है? बात तो यहाँ पे भी आ गई। अब इसमें तो बोल, ये तो निकाल देगा भाई, तो इसको भाई इस चीज का ज्ञात कौन करवाता है कि भाई हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, उसको मेंटेन कर भाई। स्किन को कौन देता है ऑर्डर? तो इसको तो स्किन को जो ऑर्डर दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्किन को जो ऑर्डर दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये होती है ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब जो एक और चीज बताता हूँ, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये दो चीजों को मेंटेन रखती है। किस किस को कंट्रोल करती है? भूख और प्यास को। भूख और प्यास को। प्यास को तो हम लोग समझ में आएगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके पानी पियेंगे तो वो हमारी बॉडी से वाटर के फॉर्म में सॉल्ट के साथ मिक्स होकर स्वेटिंग करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों करते हैं भाई, ये करते क्यों हैं? ये जो भूख और प्यास का ज्ञात क्यों करवाते हैं हमें? भाई भूख लगी है, खाना हमने खा लिया, पेट भरा हुआ है, इतना ही खा भाई, ऐसा ज्ञात कैसे करवाते हैं? तो वो देखते हैं क्यों ऐसा करवाते हैं भाई। भूख क्यों लगी है हमें, किसका ज्ञात कैसे करवाते हैं? तो देखते हैं एक बार। तो इनके पास जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसमें दो सेंटर होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर, ये भी डब कर देते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर दो सेंटर होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर दो सेंटर होते हैं। एक तो होता है फीलिंग सेंटर, एक तो होता है फीलिंग सेंटर और दूसरा है वो होता है सैटिटी सेंटर। जो फीलिंग सेंटर है ये क्या करता है कि ये एक एंजाइम सीक्रेट, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, वो कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर नर्व्स को खींच लेता है, जिससे हमें भूख का एहसास होने लगता है। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ होने जाती है, वो हमें भूख का एहसास करवाती है। ठीक है, अब जब हम ये तो स्टेटी सेंटर जो है ये इसका कार्य क्या है? जब हम खाना खा लेते हैं तो ये जो स्टेटी और सेंटर है ये अपना हार्मोन सीक्रेट कर देता है कि भाई बस हो गया खाना तेरा, बहुत खा लिया, अब छोड़ दे। ठीक है, ये कौन ध्यान रखता है? ये स्टेटी सेंटर ध्यान रखते हैं। ठीक है, भूख का ध्यान कौन रखता है? ये फीलिंग सेंटर ध्यान रखता है। और स्टेटी सेंटर का ध्यान रखते हैं भाई खाना खा लिया, खड़ा हो जा, कितना खाएगा, तो इसका ध्यान रखता है स्टेटी सेंटर। अब चलते हैं आगे। स्किन के बाद जो अपना अगला ऑर्गन है वो कौन सा है वो देखते हैं। उसके बाद अपना अगला ऑर्गन जो है वो है लंग्स। स्किन के बाद जो अपना अगला ऑर्गन है वो लंग्स है।
लंग्स क्या करता है? लंग्स से क्या करता है भाई? लंग्स गैस रिलीज करता है, गैसियस वेस्टेज। कौन कौन सी गैस को रिमूव करता है? तो जरा वो देख लेते हैं। CO2, N2, CO, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 CO एक्सेट्रा। ठीक है, इन गैसों को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करने का कार्य किसके पास होता है? हमारे लंग्स के पास होता है। जो स्टडी ऑफ लंग्स है वो क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ लंग्स क्या होता है? पुल्मोनरी, पुल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग को क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स को कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस, जो गैस हैं, ये हमारी बॉडी से रिमूव की जाती हैं। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। लंग्स क्या करता है? ये गैसेस को फिल्टर करता है। ठीक है, जो हार्मफुल गैस है उसको बाहर निकाल देता है। गैस वगैरह जो हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन अपने पास रखता है, बाकी गैसों को ऑब्जर्व करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करके उसी के साथ बाहर बॉडी के ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अपना तो थर्ड है वो कौन सा है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकालता है हमारी बॉडी से, सॉलिड वेस्ट मटेरियल। आज अपनी यही कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। अगली क्लास में अपन देखेंगे लीवर, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन अपना अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक रह गया है कौन सा? वो रह गया अपना टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, कितने प्रकार के एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।